करना है। क्या बोले भाई? अब्दुल्ला अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हमारी लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्टिंग प्रोसेस था कि आप काम कैसे स्टार्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये जो स्लाइड आपके सामने शेयर हो रही है, ये बताए थे कि आपको क्या स्टेप्स सबसे पहले स्टार्ट करना है, डिजिटल मार्केटिंग शुरू करना है तो सबसे पहला स्टेप था आपका वेबसाइट बनाने का। तो इसमें जो है आप लोग कुछ आगे बड़े काम स्टार्ट करें प्रैक्टिकल। ये पूरा कोर्स आपको प्रैक्टिकली होगा। आप थ्योरी पे जस्ट टीवी पे कोई चीज़ देख लीजिए, जैसा वीडियो देखने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा जब तक कि आप प्रैक्टिकली इसमें एंगेज होंगे और इन्वॉल्व होंगे, जब तक कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये काम किया स्टार्ट? आप लोगों का क्या पार्टिसिपेशन है इसमें? आप लोग अपना माइक खोल के बोल सकते हैं या चार्ट में भी टाइप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। बोलिए, आगे बढ़िए। स्टार्ट समवन। कितने लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया? आपको डेली कुछ ना कुछ टास्क है, वो टास्क करते जाएंगे तो आपको कोर्स समझने में आसानी होगी। और कहाँ डिफिकल्टी है आपको मालूम भी होगा तो उसको आसान हो जाएगा आपको फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। यस अवध, यू वांट टू से समथिंग? अवध अहमद। बोलिए बोलिए, आप लोग पार्टिसिपेट करिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी यूजफुल।
कहाँ तक काम हुआ आपका? काम शुरू करे नहीं करे आप लोग? क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? क्या असाइनमेंट है आप लोगों का? वालेकुम सर। मैं तो वालेकुम वर्डप्रेस हो सलाम। गया सर हम लोगों का, लेकिन ये दूसरा डिजिटल मार्केटिंग के टाइमिंग चेंज होने से वो टाइम सेट नहीं हो रहा था। फर्स्ट बैच का था मैं, अच्छा। लेकिन वर्डप्रेस कंप्लीट कर दिया। एलिमेंटर हो गया मेरा पूरा, वर्डप्रेस वेबसाइट्स वगैरह सब तकरीबन पूरा बना दिया मैं। ओके। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या वो टाइम, वो फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गए, टाइमिंग चेंज हो गए। उसकी हम्म। वजह से हम लोग को, मैं सऊदी अरब में जॉब करता हूँ, वो टाइमिंग सेट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं वो डिजिटल मार्केटिंग का नहीं कर सका। लेकिन वर्डप्रेस में अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। वो तकरीबन वेबसाइट बनाए आप? मेरा वेबसाइट नाम है जी, वेबसाइट भी बनाया, ग्रुप में भी भेजा था अल्हम्दुलिल्लाह। एलिमेंटर में बनाया और दूसरे नॉर्मल भी बनाया, और पूरे हर चीज पेजेस बनाया, कॉलम्स बनाया, फिर हेडिंग्स है, मैप्स है वगैरह, हर चीज वेरी कंप्लीट करा मैं वेबसाइट वेरी गुड। जी वर्डप्रेस में। बस आप डिजिटल मौके वो आप सारा उसका मैम लिंक और ऑनलाइन है वो ऑफलाइन है? नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन ही ले रहा था पहले। मॉर्निंग 7 बजे से था क्लासेस नहीं हम नहीं, लोगों की। आप जो वेबसाइट बनाए जी जी, वो जो ऑनलाइन है नहीं, होस्टिंग ले लिया था मैं, लेकिन टैप में है? जैम्प जैम्प में बनाया था, वीडियो भी है, और ऑनलाइन भी एक वेबसाइट बनाया मैं। अच्छा। ऑनलाइन भी बनाया, लेकिन वो फ्री होस्टिंग वाली बनाया था मैं, डोमेन खरीद के नहीं बनाया था वो। हाँ ठीक है, चलता है उस पे भी। देखिए आपको हाँ सीखना उस है पे तो फ्री वाले पे ही काम करना है पहले। जी, हाँ जी, मैं उस पे भी एक वेबसाइट बनाया। और शेयर करिए, लिंक शेयर करिए। थीम्स वगैरह मैं बहुत 2-3 थीम्स लिया है उस पे। और वेरी गुड। वीडियोस रैम पे भी बहुत बनाया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें परफेक्ट हो गया। वर्डप्रेस में क्या हो गया, टाइमिंग चेंज होने से वो अच्छा एकदम हम लोग का टाइमिंग सेट नहीं हो रही। आज थोड़ा टाइम में फ्री था बोल के मैं आज ज्वाइन किया मैं आज आपको। अच्छा अच्छा। गुड। नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी नहीं है, फर्स्ट बैच से हूँ मैं। जो अच्छा। एजाज है ना, एजाज मेरे बैच के है, ऑलरेडी अब क्लासेस भी ले रहे हैं माशाल्लाह हाँ, एजाज को हम लोग इंटर्नशिप दे दिए हमारे पास ही। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह अच्छा है, नॉलेज है उनको। पेड हम मेरी इंटर्नशिप सेम है। बैच है। जी जी हाँ। सेम बैच है, मैं हूँ, नजीब भाई है, एजाज भाई है, ये लोग हम लोग फर्स्ट बैच के थे हम लोग। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीखने को मिला, जारा मैम से और सर से मिलने को मिला। माशाल्लाह। लेकिन वो टाइमिंग चेंज होने से हम लोग को जरा प्रॉब्लम्स हो रही मेरे को, इसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सक रहा हूँ मैं। अच्छा। ठीक। जी, ठीक थैंक है, यू तो सर। अब डिजिटल मार्केटिंग के देखिए, अब यहाँ पे मैं ये स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ, इसके बहुत से कंपोनेंट्स हैं। यहाँ जी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आना बोल के ये जो है आपको चार्ट के तौर पर यहाँ पे सामने रखा हूँ मैं। जी जी सर। आज मैं इस पर जो है एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। और जो हम्म, लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उनको कहाँ डिफिकल्टी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो। सिराज खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले कैनवा में लोगो बनाए और सेव नहीं हो रहा तो वीडियो देखकर इसको बनाया। सेव करने के टाइम डाउनलोड करके पीएनजी फॉर्मेट में सेव किया तो लोगो बनाएगा उसके। देखिए, हर वेबसाइट पे जो लोग फ्री सर्विस देते हैं आपको, उसमें जब आपको प्रोडक्ट लेना होता है उसका, तो यू हैव टू पे फॉर, इवन फॉर लोगो मेकिंग दे विल चार्ज फॉर इट। तो आपको जो डिफरेंट मेथड्स है उन मेथड्स को अपनाना होगा। आपकी कोई वेबसाइट है सिराज खान? बनाए हैं कोई वेबसाइट? जो लोग वेबसाइट बनाए हैं अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करिए, यूआरएल डालिए यहाँ पे। और भी बहुत लोग हैं, कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे। मेरे को इंटरेक्शन चाहिए आप लोगों से। आई वांट यू ऑल टू बी एक्टिव।
आपका आपका जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है कोर्स में, आपको आगे बढ़ना है, सीखना है तो। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। अब एक एक करके आप लोग जो है, आई हैव अलाउड यू टू स्पीक। आप अपना माइक खोलिए, बात करिए। अगर वो नहीं कर सकते तो चार्ट में टाइप करिए। यूआरएल टाइप करिए अपने वेबसाइट्स के जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। और जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन की बात मत करिए, यहाँ पे सब पूरा ऑनलाइन की बात करेंगे अपन। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग ऑनलाइन। और आपका यूआरएल करेक्ट नहीं है वो। करेक्ट यूआरएल भेजो अवध।
अभी भी Yes, Awad, your second website is okay. This is good. But the first one in Blogger, your link is not correct. Second one which you make in Wix site is good. You can start customizing your website now. Make it what you want to use for what purpose. उसमें वो कंटेंट डाल के आपको उसके हिसाब से रेडी करो. आप वेबसाइट का डिजाइन तो है ओके, बट द कंटेंट्स यू हैव टू कस्टमाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट. उसको ब्लैंक वैसे ही छोड़ना या फिर जो वेबसाइट के अंदर आया था उसको वैसे रखना, उस पर काम नहीं बोलते उसको. आपको काम ये करना है कि उसको कस्टमाइज करना है एंड यू हैव टू मेक इट यूजफुल जैसा आप चाह रहे हैं उसको. ओके, दैट्स फाइन. एनीबडी एल्स? इफ यू हैव क्रिएटेड योर वेबसाइट, शेयर योर यूआरएल. यूआरएल क्या है पता है सबको? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, तो उसका क्या मतलब होता है? आपके वेबसाइट का नाम या एड्रेस, और जो भी अपने अपने वेबसाइट बनाए हैं आप उसका यूआरएल शिफ्ट करें. आप लोगों में से किसी का माइक जो है गड़बड़ कर रहा है. आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू. यस, आप लोग जो है अपना यूनिफॉर्म यूआरएल जो भी है आपका शेयर करें. आपके जहाँ जहाँ वेबसाइट आपने क्रिएट किए हैं, सिर्फ ओनली 2-3 स्टूडेंट्स के ही आए हैं मेरे को. एवरीवन शुड हैव योर वेबसाइट. ये पहला काम है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो दिस इज द बेसिक टूल. विदाउट दैट यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. अब इसके बाद में जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं, उसको हम अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे. लेकिन बेसिक टूल, यू मस्ट हैव योर ओन वेबसाइट, यू मस्ट हैव योर लाइव प्रोजेक्ट. आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करें तो ही आपको फिजिकली क्या काम करना है आपको समझ में आएगा. आगे आगे बढ़ सकेंगे आप.
Yes, Siraj, your website is good. Now what you have to do, you have to customize as per your requirement. Yes, anybody else? Share your website link. What is URL, Mr. Abdul Mannan? Abdul Muqeed, your URL. Yeah, it's good. I have seen it. You have to customize the remaining part and make it useful as you wish. It's okay. This is the first step. After that, what you have to do, you have to use SEO tools. पहले ये समझ में आ जाने के बाद में अब इसके बाद में जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स है उसको कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, वो उसमें सीख पाएंगे। पहले ये स्टेप हो जाने दीजिए, इसको पूरा कस्टमाइज करके जो जो इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ आपको अपडेट करना है उसको अपडेट करके आप उसके बाद आगे बढ़िए। Yes, anybody else? Next one. Because yesterday I have shown you all the methods how to create websites. और सबके लिए मैं असाइनमेंट दिया हूँ कि आपको यू मस्ट क्रिएट फर्स्ट योर लाइव प्रोजेक्ट फर्स्ट, देन प्रोसीड विथ योर रिमेनिंग मॉड्यूल्स। अभी बहुत से लोग यहाँ पर बिल्कुल रिप्लाई नहीं दे रहे, ना चार्ट में ना जो है माइक में। आई एम अलाउिंग ऑल एवरीवन टू ओपन योर माइक एंड स्पीक अप। यस, जिनको बोलना है वो लोग माइक खोल के बोलिए, जिनको टाइप करना है चार्ट में टाइप करिए। मेरा स्क्रीन तो सबको शेयर हो रहा ना? यस, मैं तो ऑलरेडी देख रहा हूँ मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा। Yes, it was very good class yesterday and good motivation to create website. Yes, screen share हो रही है. It's okay. Others, आप लोग just watching. You are not interacting. Can anyone of tell you yesterday which website I have created? Can you remember that name? And type the URL in the chat box. Which domain we have purchased, which website we have created, and on which platform we made that website. No, you are not telling correct. Arbaz Khan has written digital marketing classes.co. Yes, correct. That is correct. And you see, if you want to open that, Control V, and you will find the website there. Yes, Arbaz, this was the website we created yesterday. We have created logo also. This is the website yesterday we created. Can you see that on the screen?
this was the website I just said we created. And there are other things here. अभी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो still not open your mouth, neither they are participating in the class. I just wanted to know what is the purpose of joining this class. बताइए, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक they have not interacted. मजहर खलीफा, मिसबाह, मोहम्मद साद, इकबाल, आईफोन, फराज अहमद, अजमत उन्निसा, अर्शीस खान, एजाज मेहदी. Yes, you need to speak or you need to interact what you are doing. You have to speak. ठीक है, तो कल जो हम लोग वेबसाइट क्रिएट करें, all right, they are not interactive, they are just watching like movie. तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या है वेबसाइट बनाने के लिए? डोमेन, hosting. I'll recap that all what is available on the screen and slide today. Hello. Yes, I will appreciate if somebody of you can read from the screen, read aloud so that others can have some kind of motivation. आपको क्या क्या स्टेप्स करना है, आप जो स्क्रीन में नजर आ रहा कोई एक लाउडली पढ़िए. Yeah, I have allowed everyone now. You can speak now. It's a digital marketing class, first day, whiteboard contents, website planning and creation, domain hosting, website designing, CMS, content management system, word process, PHP, bwix.com, HTML5 and CSS technology, see about.me, web presence for you. Okay. यहाँ तक है 3 स्टेप हो गए. देखिए, आप में से बाद में जो है wix.com में तो वेबसाइट बना ली, लेकिन wordpress.com या wordpress.org ये 2 अदर प्लेटफॉर्म्स है. इसमें से किसी में भी आपको वेबसाइट बनाना होगा प्रैक्टिस के लिए.
तो ये स्टेप जिनका नहीं है वो लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। आपके पास नोट्स करने के लिए नोटबुक होगी, पेन होगा। ये स्टेप्स नोट कर लीजिए कि यू हैव टू मेक वेबसाइट ऑन wordpress.org, wordpress.com। अभी देखिए मैं आपको स्क्रीन शिफ्ट करके बताऊंगा। ये देखिए वर्डप्रेस, wordpress.com ही है। आप इसमें जाके अपनी वेबसाइट जो फ्री की है वो बनाइए, यू डोंट नीड टू पे नाउ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है। और एक दूसरी इसी में वेबसाइट है wordpress.org, जिसमें आपको पॉसिबल है बना सकते फ्री ऑफ कॉस्ट वाली वेबसाइट बनाइए। ये दूसरा स्टेप है। और एक तीसरे स्टेप में जो लिखे थे about.me, about.me क्या है, डोमेन है ये। अबाउट तो समझते आप, about.me इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको आपका फ्री वेब प्रेजेंस मिलेगा। तो ये आपकी इसको इसके आगे पेमेंट देना पड़ेगा आपको, उस पर मत जाइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ है गेट यूर फ्री पेज। देखिए आप इसको क्लिक करिए, साइन अप करिए, और आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, देयर आर ऑप्शंस इन दैट। वो ऑप्शंस यूज करके आप अपने इसमें वेबसाइट बनाइए। ठीक है ना। ये 3 लाइव प्रोजेक्ट आपके पास स्टार्टिंग में होना चाहिए। उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग के दूसरे अदर उस पर जो है हम आगे बढ़ेंगे। ओके। ठीक है, तो वापस मैं अभी पुराने स्क्रीन पर आया हूँ। फर्स्ट स्टेप में जो आपको ये काम थे। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप है, पढ़िए, कोई रीड कर रहे थे अच्छी तरह। वेरी गुड, लाइक दैट। SEO, SEM, SMO, SMM, गुड। graphic designing in Photoshop, DTP, ग्रेट, ओके ग्रेट। publisher, movie maker, Wonder Chef, Filmora, movie maker, InVio, IO.io, Okay. Canva online tools, content writing for your website and blog posts, Yeah. AdWords, AdSense, Blogger.com, web analytics, Google Search Console, Webmasters Tool, ORM, inbound marketing, e-commerce management, local business manager, email marketing, affiliate marketing, YouTube monetization, video editing, telemarketing, WhatsApp marketing, SMS marketing, remarketing, leads generator services, Facebook marketing, Twitter marketing, YouTube marketing, LinkedIn marketing, Instagram, Messenger, Telegram, professional emails, Pinterest marketing, SlideShare marketing, Quora marketing, online review management, domain management manager, and web hosting management. हाँ, ये देखिए यहाँ तक कि आपको ये पूरे कंपोनेंट्स है, स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ इसमें से आ चुके हैं, कुछ आगे आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद में एटलीस्ट 5 लाइव प्रोजेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड हैव। स्टार्टिंग में तो मैं आपको यहाँ पर 3 का बता रहा हूँ, एक जो है वर्डप्रेस में, एक विक्स में, एक अबाउट मी में। ये जो है हर स्टूडेंट जो अभी ज्वाइन हुआ है इस कोर्स में, ये फर्स्ट स्टेप में उनको करना है। जब आप ये स्टेप कर लेंगे तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके बारे में जो है हम जानेंगे। उसके बाद लास्ट में 2 और प्रोजेक्ट, मींस ये 3+2 और ऐड करेंगे, एक वर्डप्रेस में या विक्स में। इस तरह करके हर स्टूडेंट के 5 जो है आपके लाइव प्रोजेक्ट रहेंगे, तो जिसपे आपको काम करने का मौका मिलेगा। आप एक्टिविटीज करेंगे तो आप सीखेंगे, आप एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। तो अब ये इतने जो चीजें आए हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, अब इसमें हर एक की अपने को बेसिक मालूम होना पड़ेगा कि व्हाट इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है,
सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए क्या टूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं या हमको करने होंगे। अब इसके लिए मेन जो है फोटोशॉप यूज होता है, क्योंकि हमको हर ग्राफिक्स को जो वेबसाइट में हमारे लगाना होता है, डालना होता है, उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। उसमें हमको फ्रॉम स्क्रैच ग्राफिक्स को क्रिएट करने की जरूरत है, या ऑलरेडी हमारे पास कुछ फोटोज है तो उनको मॉडिफाई करना होगा, उस पर कुछ ऐड करना होगा, कुछ रिमूव करना होगा। तो ये जो टूल हम यूज करेंगे वो जो है फोटोशॉप है। और फोटोशॉप आपके पास नहीं है अगर कंप्यूटर में, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो भी वर्जन है आपके पास चलेगा, देयर इज नो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि वही फोटोशॉप होना चाहिए। तो फोटोशॉप का वर्जन आपके पास होगा तो आप उसमें फोटोज को अपने हिसाब से, ग्राफिक्स को अपने हिसाब से फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन कर सकते, या ऑलरेडी कोई ग्राफिक्स है आपके पास तो उसको एडिट कर सकते। और इसके आगे जो है वो DTP है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जो है फोटोशॉप के अंदर जो चीज़ें आती हैं, इसमें जो है बैनर डिजाइनिंग है, और आपको जो है ब्रोचर डिजाइनिंग है, फ्लायर डिजाइनिंग है, बिजनेस कार्ड्स वगैरह है। जो भी DTP का आइटम है वो उसमें क्रिएट होता है। अब इसी के साथ साथ अटैच है MS पब्लिशर। जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऑफिस की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, फ्रंट पेज, इस तरह, उसी तरह पब्लिशर भी MS ऑफिस का एक हिस्सा है। MS पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर उसका नाम। इस सॉफ्टवेयर के जरिए ये होता है कि आपको बिजनेस कार्ड कैसे बना सकते, ब्रोशर कैसे बना सकते, इनविटेशन कार्ड कैसे बना सकते, न्यूज़लेटर कैसे बना सकते, लेटर हेड कैसे आप जो है बना सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस उसमें बहुत इजीली अवेलेबल होंगे। अब उसके बाद में जब वेबसाइट आप बना रहे होंगे तो आपको कुछ वीडियोस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, उसको मूवी मेकर कहेंगे। मूवी मेकर में जाके आप जो है छोटे से छोटी, आपको अगर बड़ी से बड़ी चाहिए तो बड़ी से बड़ी मूवी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। छोटी मूवी मीन्स 1-2 मिनट, एक मिनट, हाफ मिनट, ऐसा करके आप उसमें बना सकते हैं। या अगर उससे बड़ी चाहिए तो 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, जिस तरह का भी आप उसमें ड्यूरेशन चाहेंगे उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और इसमें कोई वाटरमार्क वगैरह नहीं आएगा मूवी मेकर में, और बहुत ही वेरी इजी टू यूज। मैं इससे पहले ऑलरेडी कई क्लासेस में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं आया है वो चैप्टर नहीं कवर हुआ है तो आई विल डू दैट अगेन लेटर ऑन। लेकिन अभी यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे है वो शेयर, और सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि व्हाट थिंग्स यू हैव टू लर्न टू कंप्लीट योर डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। इसके बाद में इससे थोड़ा सा एडवांस है मूवी मेकर। सिंपल मूवी मेकिंग जो है सॉफ्टवेयर है। उसके बाद वाला नंबर 10 पे है वंडर शेयर फिल्मोरा। ये भी मूवी मेकर ही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे। तो इसमें एक है कि ये बगैर पे करे के अपना वाटरमार्क रिमूव नहीं करेगा। आप इसमें बनाने के लिए, सीखने के लिए, टू गेट स्टार्टेड विद द बिगिनिंग इट्स ओके, लेकिन आप इसका वाटरमार्क रखते हुए भी अपना काम कर सकते। इसमें चूंकि वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री दे रहा है तो आपको वाटरमार्क नहीं रिमूव करेगा जब तक कि यू पे फॉर इट। तो उसके लिए आपको प्रीमियम जो है वर्जन लेना पड़ेगा, और जो है फिर प्रीमियम वर्जन लेने के बाद में आपको वो वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। टिल दैट टाइम आप जो है उसमें आप ऐसे ही वीडियो बना के अपना काम ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वाटरमार्क रखते हुए भी आप उसको चला सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। उसके बाद वाला जो invideo.io, IO ये जो है नया डोमेन है, आर्टिफिशियल जो है, जो एक लेटेस्ट जो है डोमेन लॉन्च हुआ है IO के नाम से। तो इसमें जो है InVideo है, ये टाइपिंग में डी मिस हो गया। तो InVideo में जाके आप जो है और एडवांस किस्म के जो है बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल मूवीज बना सकते, फिल्म बना सकते, मूवीज बना सकते इसमें। लेकिन इसमें भी वही होगा कि लेकिन इसका जो वाटरमार्क है बहुत ही छोटा होता है, उसके साथ ये आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब तक कि आप उसको पे नहीं करेंगे तो वो जो है आपको अपना वाटरमार्क रखेगा एडवर्टाइजमेंट के तौर पर। अगर सर आईओ का फुल फॉर्म क्या बोला आप? एक नया लॉन्च हुआ है, ये डोमेन है In video. जी invideo.io। ये देखिए मैं अभी ऑनलाइन जाके दिखाता हूँ आपको। आईओ का फुल फॉर्म क्या है सर? आईओ एक जैसा डोमेन नेम है ये। देखिए आईओ डोमेन है ये। आईओ का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो आइडिया ऑनलाइन कुछ इस तरह का ऑप्शन है इनके पास। आईओ टॉप लेवल ग्लोबल डोमेन इंटरनेट ऑफ ICANN top level IO is nominally assigned to British Indian Ocean। IO इंडियन ओशन है वो IO का। Indian Ocean। हाँ, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटोरी है ये, ब्रिटिश के कंट्रोल की है, तो उस कंट्री कोड के लिहाज से आईओ है वो। तो ये इसका फुल फॉर्म तो आईओ का ये होगा इनवीडियो आईओ। ये देखिए ये प्लेटफॉर्म है, इसमें जाएंगे आप। नजर आ रहा है स्क्रीन मेरा? आ रहा है सर। हाँ, इसमें जाने के बाद में ये इसका वाटरमार्क होगा। हाँ आईओ। तो अभी एग्जाम्पल देखिए, लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ये वाला एक वीडियो है जो मैंने हाल में क्रिएट किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सपोज। इसको देखिए आप कैसे लगता है ये। शॉर्ट वीडियो है। इस तरह करके आप प्रोमोशनल वीडियोस इसमें बना सकते हैं। अब जो कस्टमाइज मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ इसमें जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको प्रोजेक्ट के नाम से आपको सेव करता है, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 या प्रोजेक्ट का कुछ नंबर देता है। आपको इसको डाउनलोड करना है तो कभी भी डाउनलोड कर सकते। इसमें साइन इन करना पड़ेगा आपको। साइन इन करने के बाद में ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे। फ्री है सर ये? ऑल राइट। तो इन वीडियो में जो है आपको प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो कैनवा है। जो लोग फोटोशॉप में कुछ किसी वजह से नहीं बना पा रहे या फोटोशॉप नहीं कर रहे या फोटोशॉप नहीं है उनके पास, तो ऑनलाइन एक जो है प्लेटफॉर्म है canva.com। सर ये फाइवर में एक प्रोजेक्ट कैसा लेना सर, कैनवा में या जिसमें भी बनाए हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में वगैरह प्रोजेक्ट्स लेना है तो? फ्रीलांसिंग या फाइवर, फ्रीलांसिंग के जो है डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। आप उसमें जाके पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। नहीं रजिस्ट्रेशन किया मैं, लेकिन ऑर्डर्स वगैरह कैसा उसको? हाँ, देखने पहले के आप लिए। उसको पहले सेटअप करना होगा। आपका पहले जो काम आता है आपको शोकेस करना पड़ेगा, आपके जी टैलेंट्स को, क्या क्या काम कर सकते हैं आप। जी उसके बाद में जो है वो प्रोसेस आपको वो लोग कंपनी, मतलब जिसमें भी आपका अकाउंट है, देयर आर डिफरेंट वेबसाइट, हाँ, उसमें जाके आप। फ्रीलांसिंग में क्या बीटिंग है और फाइवर में क्या प्रोजेक्ट्स लेना है शायद, उसमें नहीं आ रहा, उसमें कोई भी मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे। आप वो तो कस्टमर को कैसा ढूंढना, हम लोग कैसा ये करना? नहीं नहीं, जब आपका अकाउंट बनेगा, जी वो बना दिया मैं अकाउंट, अकाउंट। हाँ जी अकाउंट वो जो है लोगों के सामने मौजूद रहेगा। जी तो उसमें से जो लोग इंटरेस्टेड है उसमें थोड़ा आपको रेपुटेशन बिल्ड करना होगा। फर्स्ट टाइम में डायरेक्टली आ जाते नहीं, जी थोड़ा सा उसमें आपको जो है रेपुटेशन बिल्ड होने के बाद में आपका कोई काम करे हुए है देख के ही लोग जो है आपके पास आते। जैसे कोई नया क्लिनिक खोल के बैठा डॉक्टर, कोई किसी को जान पहचानत नहीं है, तो अरे क्या है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, की ऐसे लोगों को डाउट होता। तो काम का आपका कुछ रिपुटेशन होने के बाद ही आपको रेस्पॉन्स आएगा उसमें।
तो जी। उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना शोकेस और अपना काम या फिर आपका प्रोफाइल या फिर आपके कुछ ऐसे रेफरेंसेस जो आपने वेबसाइट बनाए हैं या फिर जो है आपका कुछ आपने उस पर कुछ काम किया है, तो वो रेफरेंसेस उस पर मौजूद रहना चाहिए, ताकि लोगों को उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका काम नजर आए, यानी आपका जो परफॉर्मेंस है उससे लोग मुतमईन होंगे, तभी आपके पास आएंगे स्टार्टिंग में। अच्छा। और गिग। जी जी। जिनको ऑलरेडी बोलिए सर। काम मिलता है, लोग उनके पास इसलिए जाएंगे कि उनको पता है कि उसमें रिकॉर्ड रहता है पूरा कि जी किसने क्या काम किया है, किसने क्या काम अभी तक कुछ भी नहीं किया, न्यू न्यू मेंबर बोल के आपको एक टैग लगा देगा वो, तो आने वाला जी। शुरू से ही चमक जाएगा कि न्यू मेंबर है, बोलते इसको आता कि नहीं की बोल, तो वो बैच लगा देते हैं आपके साथ न्यू मेंबर का। तो जी। उसको दूर करने के लिए कुछ तरीके हैं, टेक्निकल प्रोसेस है वो। हम्म, उसमें अच्छा। कुछ काम जो ऑलरेडी आपके जानने वाले हैं उनके जरिए आपको मिलता है, या इस तरह का कुछ सेटअप करना होता है, तो लोगों को मालूम होता है कि आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, पहले आप बुक करके फिर बताती हूँ। कुछ काम कर फोर रहे हैं, तो फोर उससे जो है लोगों को कॉन्फिडेंस होगा, और जी। जब लोगों को कॉन्फिडेंस होगा तो लोग जो है आपके पास आएंगे। उससे पहले लोग इसलिए नहीं आएंगे कि आपके ऊपर एक बैज लगा होता है न्यू मेंबर बोल के। तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें कैसे काम लेंगे, वो लास्ट का स्टेप है। ज़रा पहले काम सीखने के बारे में आप देख लें, और अगर कर रहे हैं मीनवाइल वो काम तो अच्छी बात है, वो मैं इंकरेज करूंगा उसको। आप सीखते हुए भी जो है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको हर चीज़ में आपको यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फ्यूअर में या अपवर्क में या फ्रीलांसर में जो भी आपके अकाउंट्स है, अकाउंट्स बनाएंगे, उसको अच्छी तरह कस्टमाइज करेंगे, आपके स्किल्स को जो है शो करना पड़ेगा आपको वहाँ पे, और आपका परफॉर्मेंस और आपके रेफरेंस वर्क आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। विदाउट दैट न्यू पीपल विल नॉट ज्वाइन। स्टेप बाय स्टेप वो मसला हल होगा। तो अपन थे कैनवा पे। कैनवा ऑनलाइन में जाके आप जो है डायरेक्ट जैसे इन वीडियो में गए थे, वहां पर जो है ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, और उसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये काम सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है canva.com के थ्रू। उसके बाद है कंटेंट राइटिंग। जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए कुछ कंटेंट आपको हर पेज पे डालना होगा, तो वो कंटेंट आपको यहाँ पर जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। यू हैव टू राइट बाय योर सेल्फ, और उसको आपके वेबसाइट में डालना होगा। तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस ये है कि आपको जब भी कोई टॉपिक पे लिखना है, कोई चीज़ पे आपको डिस्क्रिप्शन बताना है, तो इंटरनेट से सर्च करके डिटेल ले लेके रिसर्च करना पड़ेगा उस टॉपिक पर। उसके बाद में उसको जो है आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, या उसको फिर कोई दूसरी जगह से आपने लिया भी है तो उसको रीफ्रेश करके आप अपने जो है वेबसाइट में एंटर कर सकते हैं। रीफ्रेश करने के लिए डिफरेंट टूल्स है आपके पास, वो टूल्स को ऑनलाइन टूल्स है, उसको यूज करके आप जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेशिंग का मतलब जो सेंटेंस आप किसी दूसरी वेबसाइट से ले लिया है आपने, कोई एक जो है पैराग्राफ, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिख के आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो है डायरेक्ट वहां से कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो प्रूफ होगा, और जो है इट विल बी कॉल्ड एज कॉपीराइट का जो है वायलेंस होगा वो। तो उसमें आपको अपना कंटेंट बनाना होगा, और अपने टाइप से अगर किसी का लिया भी है आपने तो उसको रिफ्रेश करके अपने अल्फाज में उसको लिखना होगा। तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। उसके बाद गूगल एड्स है। गूगल एड्स के दो टाइप्स है यहाँ पर। एक एडवर्ड्स है जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गूगल को पे करना पड़ेगा। तो आपका जो गूगल अकाउंट है उसके थ्रू ये एडवर्ड्स का अकाउंट क्रिएट होगा। जब आप जाएंगे वेब ब्राउजर में और एडवर्ड्स टाइप करेंगे तो साइन इन का ऑप्शन आएगा। आप अगर ऑलरेडी अकाउंट होल्डर है जीमेल के तो आपको साइन इन करेगा आपके अकाउंट के साथ जाके। उसके साथ में आपके जीमेल के साथ एक नया अकाउंट, जीमेल का अकाउंट नहीं, एडवर्ड का जो है आईडी क्रिएट होगा, और दैट विल बी योर
एडवर्ड्स आईडी। एडवर्ड में होता यह है कि आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं लाइक सर्च इंजन मार्केटिंग के तौर पर, जो है अभी हमने ऊपर पढ़ के आए कि वहां पर आपको अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, शॉप को, साइन अप्स को या न्यू जनरेशन ऑफ लीड्स को वहां पर आप क्रिएट कर सकते बाय पेइंग टू एडवर्ड्स। उसके बाद में एडसेंस है। जब आपकी वेबसाइट होगी, ब्लॉग्स होंगे, या फिर आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट होगा यूट्यूब का जिसमें कुछ ऐसे वीडियोस होंगे जिस पर ट्रैफिक आती होगी और जिस पर जो है कोई सब्सक्राइबर ज्वाइन करे होंगे, तो वो लोग जो है आपको गूगल की तरफ से एडसेंस को अगर आप अप्लाई करेंगे कि आई एम ए पब्लिशर एंड आई वांट टू बिकम पार्टनर ऑफ एडसेंस, तो आपको वो एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको एक यूनिक आपका आईडी क्रिएट करेंगे, जिस तरह के एडवर्ड में क्रिएट हुआ था उसी तरह एडसेंस में भी आपका एक यूनिक आईडी क्रिएट होगा। वो आपके जो है पूरे फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए यूज होगा। तो इसमें एडसेंस में आपको अमाउंट मिलेगा एज ए पार्ट ऑफ गूगल पार्टनर। गूगल आपका जो प्लेटफॉर्म यूज करेगा या आपकी वेबसाइट या ब्लॉग यूज करेगा, तो उसमें वो गूगल अपने नेटवर्क के थ्रू आपके वेबसाइट में, आपके ब्लॉग में या आपके वीडियो में एडवर्टाइजमेंट लगाएगा, और उसका जो रेवेन्यू उसको मिलता है उसका कुछ शेयर आपको एज ए पार्ट ऑफ, आप उसको जो है आपको पे करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एडसेंस। तो इसमें 5 किस्म के आपको एड्स होंगे। एक सर्च इंजन ऐड है, कोई भी वर्ड सर्च कर रहे हैं सपोज, तो उसमें आप सर्च करते हैं तो सर्च ऐड के थ्रू आपको एक तरह का पेमेंट आएगा। दूसरा है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड एक होगा, और एक जो है मल्टीप्लेक्स ऐड होगा, उसके अंदर भी जो है आपको मल्टीपल एड्स आएंगे। और फिर इन फीड ऐड होगा, और फिर जो है वीडियो ऐड होगा। तो इस तरह के 5 डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म से आपको इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट आएंगे। उसके बाद है blogger.com। blogger.com भी जीमेल का एक पार्ट है। इसमें आप ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। आज सुबह की क्लास में जो है मैं ब्लॉगर पे किस तरह करते, पूरी क्लास जो है ब्लॉगर में कैसे ब्लॉग्स बनाते, ब्लॉगर में कैसे पोस्ट करते, वीडियो है, अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। पूरी क्लास जो है blogger.com पर थी सुबह में, तो उसमें हाउ यू क्रिएट ब्लॉग फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसमें जो है कैसे पेजेस बनाते और कैसे उसमें पोस्ट करते, वो सारी डिटेल उसमें मिलेगी। उसके बाद है वेबसाइट। जब आप बना लेंगे तो वेबसाइट की जो डिफरेंट एनालिटिक्स है उसके बारे में जब स्टडी करेंगे उसको वेब एनालिटिक्स बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 18 में गूगल सर्च कंसोल। सर्च कंसोल में जो है आपको जब आपकी वेबसाइट होगी तो गूगल को आपकी साइट को सबमिट करना होगा। आपको साइट सबमिट करने के लिए आपका डोमेन होना ज़रूरी है, डोमेन पर होना चाहिए। ये सब डोमेन जो हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और जो है आपको काम स्टार्ट करने के लिए बना रहे हैं। लेकिन जब आपकी वेबसाइट, जब आपको जो है बिजनेस करना है, जब आपको इससे और आगे लेवल पर जाना है, तो आपको अपना डोमेन होना पड़ेगा। और उससे आप सर्च कंसोल को सबमिट करने के बाद में वो डोमेन को वो वेरीफाई करते हैं। उसके लिए कोड भेजेंगे आपको, वो कोड आपके वेबसाइट के होम पेज में इंटर करना होगा, वो एक तरीका है। या फिर उस कोड को आपके डोमेन मैनेजर में, डीएनएक्स में जो है एक टेक्स्ट रिकॉर्ड होता है, उसमें जाके उसको पेस्ट करना होगा। जब वो पेस्ट कर देंगे आप उसमें, तो फिर उसमें वेरीफाई का बटन देता है गूगल सर्च कंसोल में। जो वेबसाइट आप सबमिट कर रहे हैं उसको कैसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए वो कोड देने के बाद में आपको वैलिडेट यानी वेरीफाई करने का आपको ऑप्शन देगा। अगर वो जो कोड उन्होंने दिया वो आपने सही जगह ऐड किया है और वो रिकॉर्ड पर नजर आता है, तो वो स्कैनिंग करेंगे, उसे स्कैनिंग करके वेरीफाई कर देंगे कि यस यू आर द रियल ओनर ऑफ दिस डोमेन और वेबसाइट। वो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल को सबमिट हो जाती है। जब वो सबमिट हो जाती है, उसका यूआरएल सबमिट हो जाता है, तो उसकी पूरी ट्रैफिक क्या होती है, उस पर उसकी एनालिसिस क्या होती है, उसकी रिपोर्ट क्या होती है, आपको पूरी रिपोर्ट गूगल सर्च कंसोल, इसका पूरा पहला नाम था वेबमास्टर्स टूल। वेबमास्टर्स टूल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबमास्टर्स टूल के नाम से था ये पहले, अभी इसको गूगल सर्च कंसोल का नाम उन्होंने दिया है। तो इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरी रिपोर्ट आती है एवरी मंथ
यू गेट अ रिपोर्ट, क्या एक्टिविटी हुई उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको जो है गूगल की तरफ से मिलता है। उसके बाद में ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट, जब भी कोई कंपनी का ब्रांड बनता है या फिर जो है उसका कुछ नाम होता है, वेबसाइट होती है या उसके प्रोडक्ट होते हैं, तो इसका एक रिपुटेशन इंटरनेट पे प्रेजेंट रहता है। अगर वो रिपुटेशन है, उसको और इम्प्रूव करना है, तो ऑनलाइन रिपुटेशन को मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है। अगर किसी वजह से वो ऑनलाइन रिपुटेशन अच्छा नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वेज जो है अडॉप्ट किए जाते हैं, जिससे ये ऑनलाइन रिपुटेशन मेंटेन किया जाता है। यू हैव टू रिमूव, हाउ टू रिमूव कॉपीराइट फ्रॉम यूट्यूब, मीन्स यूट्यूब पे अगर किसी का कॉपीराइट है तो आपको यू हैव टू रिमूव दैट वीडियो, अदरवाइज दे विल सस्पेंड योर अकाउंट। तो दूसरों के कंटेंट को आप अपने वर्क के तौर पर नहीं डाल सकते, यू हैव टू हैव योर ओन वर्क। अगर आपने दूसरों का वीडियो डाला है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा एंड यू कैन फेस कॉपीराइट, आपका जो है ऑफेंस के तौर पर आपको यू हैव टू फेस दैट, उसके लिए फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। सो वेयर वी वेर, ओके। उसके बाद में इनबाउंड मार्केटिंग है। इनबाउंड मार्केटिंग में बस कंपनीज क्या करते हैं, आपको वेबसाइट भी, वेब होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, डोमेन भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस अदर गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और दूसरे जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका पूरा एक बंडल ऑफ नेटवर्क उनके पास अवेलेबल होता है। लाइक हब स्पॉट बोल के एक वेबसाइट है, और ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जो इनबाउंड मार्केटिंग करते हैं। यानी इनबाउंड मीन्स एक दूसरे से वो इंटरलिंक करके आपकी वेबसाइट को या आपकी वेबसाइट की एक्टिविटी को या आपके एड्स को बूस्ट अप करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनबाउंड मार्केटिंग। उसके बाद ई कॉमर्स मैनेजमेंट, जब भी आप कोई वेबसाइट पर कॉमर्स या कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स मैनेजमेंट। इसमें वेबसाइट जो भी बनाएंगे आप, जिसपे शॉप है या कार्ट है, तो इसका पूरा जो है आपको मैनेजमेंट होता है। देन नेक्स्ट इज लोकल बिजनेस मैनेजर। लोकल बिजनेस मैनेजर में आपको लोकल मैनेजर आपको जो है गूगल का एक पार्ट है, आपका एक ऐप है उसमें बिजनेस मैनेजर। जब बिजनेस मैनेजर में जाएंगे तो आपको लोकल एसईओ में बहुत ही यूजफुल और काम आता है ये। आपका जो भी बिजनेस है, जो भी डिटेल है, उसको वेबसाइट पे आपको गूगल होस्ट करता है और इट बूस्ट योर बिजनेस एक्टिविटी। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। योर क्लास इज ओवर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज आई विल स्टॉप द क्लास। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज आई विल स्टॉप। लोकल एसईओ तक आए थे अपन। कल या नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तो इसके आगे का हिस्सा हम कवर अप करेंगे। तो ये पूरा जो मेन एम है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा आपको, वो आपके सामने आ जाएगा। हाउ टू गेट सी पैनल इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में जब आप होस्टिंग खरीदेंगे तो आपको सी पैनल मिलेगा, विदाउट दैट यू कैन नॉट क्रिएट। आप होस्टिंग परचेज करेंगे तो यू विल गेट सी पैनल एक्सेस। यू कैन परचेज, जहां पर आपने डोमेन खरीदा है वहीं पर आप अगर होस्टिंग खरीदेंगे तो यूजफुल रहता। अगर दूसरे जगह लेंगे तो यू विल फेस लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज। तो इट इज बेटर, आई विल सजेस्ट यू टू परचेज इन द सेम रजिस्ट्रार। जो भी कंपनी से आप डोमेन ले रहे हैं उसी कंपनी से आप होस्टिंग लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका कोई इशू नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर होगा भी तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर डोमेन कहीं है, होस्टिंग कहीं और है, डिजाइनिंग कहीं और है, तो यू विल हैव लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज। और कोई क्वेश्चन है किसी को? So I will stop it here. Thank you very much for joining the class.